बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइसलैंड लाइट हाउस के अंदर एक बांग्लादेशी जाता है और उसकी एक डायरी हाथ लगी है जिसके अंदर उसने सारी डिटेल बताई है। आइसलैंड लाइट हाउस की खबरें बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसके अंदर कोई कहता है आपको 32 करोड़ मिलेंगे, 34 करोड़ मिलेंगे, कोई कहता है 3 महीने के आपको 96 करोड़ मिलेंगे। और आपको बता दूं कि सबसे पहले एक पाकिस्तानी पठान के बारे में कहा जाता था कि वो सिलेक्ट हो गया है और वो आइसलैंड लाइट हाउस के ऊपर जाएगा, वहाँ पे जॉब करेगा। वो बहुत खुश था, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे। ये खबर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर फिर वायरल रही कि एक पाकिस्तानी सिलेक्ट तो हो चुका है, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं नहीं, तुमने नहीं जाना। उसके बाद वो खबरें भी वहीं पे रह गई, उसका कोई नामो निशान नहीं आया। फिर मैंने आपको एक खबर दी थी जिसके अंदर बताया था पाकिस्तानी एक लड़की है खतीजा, वो लाइट हाउस के लिए सिलेक्ट हो गई है और वो वहाँ पे जाएगी। उसका एक इंटरव्यू भी था जिसके अंदर उसने बताया कि मैं लाइट हाउस के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। उसके हाथ में एक नक्शा भी था। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो बांग्लादेशी की आपको डायरी के बारे में बताऊं, वहाँ से क्या मिलता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो भी आइसलैंड लाइट हाउस जाता है वहाँ से नहीं आता, और जो आते हैं वापस उसके अंदर कुछ ही लोग हैं। 3 बांग्लादेशी बताए जाते हैं जो लाइट हाउस गए और वापस आ गए। और उसके अंदर से जो वापस आता है वो ये कहता है कि जब मैं सिलेक्ट हो गया तो बहुत खुश था कि मैं वहाँ जाऊँगा। लाइट हाउस की टीम उसको लाइट हाउस तक पहुँचाती है। आपको बता दें, जो शख्स सिलेक्ट हो जाता है, जैसे कि खदीजा ने भी बताया कि जो शख्स सेलेक्ट होता है वो दुबई जाता है। दुबई से आगे फिर उनकी टीम आती है, बाकायदा उसको प्रोटोकॉल देती है और आइसलैंड छोड़ के आती है। हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ पे छोड़ा जाता है। अब यहाँ पे इस बांग्लादेशी को भी बहुत खुशी थी जाने की, टीम आई और वो इसको हेलीकॉप्टर के ज़रिए से वहाँ छोड़ देती है। खाने पीने का भी ज़ख़ीरा होता है, कोई कमी नहीं होती, हर तरह की चीज़ इसको प्रोवाइड की जाती है। बांग्लादेशी कहता है मैं पहले तो बहुत खुश था वहाँ पे, लेकिन जैसे ही मेरा पहला दिन गुजरा उसके बाद मुझे वहाँ से खौफ आने लगा। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। उसके बाद मैंने अल्लाह का ज़िक्र करना स्टार्ट किया, नमाज़ें पढ़ना स्टार्ट की, जिसकी वजह से मुझे सुकून हुआ और वो जो चीज़ें हैं मुझे तंग नहीं करती थी। वहाँ बहुत ही मखलूक़ात हैं जो इंसान को तंग करती हैं, इंसान को खौफ आता है, आवाज़ें आती हैं, लेकिन मैं वहाँ इबादत करता रहा और बहुत मुश्किल से मेरा टाइम वहाँ पे गुज़रा। जैसे ही मैं इबादत करता था मुझे सुकून आ जाता था। यही वजह है, इबादत की वजह से मैं वहाँ पे सुकून से रहा। आइसलैंड के अंदर जॉब ये है कि आपने जहाज़ों को रास्ता दिखाना होता है, एक लाइट को हमेशा ऑन रखना होता है ताकि जहाज़ों को पता चल सके रास्ता किस तरफ है। ये काम है। और वहाँ पे जो भी जाता है वापस नहीं आता, लेकिन ये बांग्लादेशी कहता है कि मैं वापस आ गया, अल्लाह का शुक्र है। और उसकी डायरी से ये सब मिला, यानी कि वहाँ पे मखलूक़ात का उसने ज़िक्र किया है। कोई अजीब व गरीब मखलूक़ात हैं, आवाज़ें भी आती हैं, लेकिन उसने बचने का तरीका भी बताया है। अगर आप वहाँ जाते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं, तो आपको किसी किस्म का कोई भी खौफ नहीं होगा और आप अपना वक्त वहाँ पे गुजार देंगे। दूसरे मुल्कों से भी लोग वहाँ गए हैं लेकिन वापस नहीं आ सके। 40 से 42 हज़ार दरख्वास्तें वहाँ पे भेजी गई और उसके अंदर से एक पाकिस्तानी लड़की खदीजा सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कितने करोड़ मिलेंगे। इस लड़की ने कहा है, पाकिस्तानी लड़की खदीजा ने, कि 2.5 करोड़ मिलेगा, 50 लाख रुपया पहले दिया जाएगा। मैंने जब घर वालों को बताया तो स्टार्ट के अंदर वो नहीं माने, बहुत मुश्किल से माने। वो बहुत खुश थी, लेकिन कहती है कि मेरे घर वाले नहीं माने कि आपने नहीं जाना। मैंने उनको मना लिया, 50 लाख रुपए पहले मिलेंगे और 2 करोड़ रुपए भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो बातें लोग करते हैं कि 96 करोड़ मिलेंगे, उसके अंदर जो है सदाकत नहीं है। अब 2.5 करोड़ रुपया इस लड़की को मिलना है और जब ये वहाँ पे जाएगी, उसने ये भी कहा है कि वहाँ पे जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है और मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, किसी को नहीं बता सकती। उसके हाथ में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक नक्शा था और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन भी तय हुई हैं, वो किसी को नहीं बताएगी।
उसने कहा कि मैं वहाँ पूरी हिम्मत से जाऊँगी, मुझे डर नहीं लगता, इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ अपना वक्त गुजार के आऊँगी। अब देखना ये है कि जैसे पहले पाकिस्तानी एक लड़के के बारे में बहुत ज़्यादा खबरें थी कि वो पठान लड़का है, बस पाकिस्तान से वो जा रहा है। अब इस लड़के के बारे में पता चलेगा कि ये जाती है, नहीं जाती, झूठ है, सच है, क्या चीज़ें हैं, सामने सारी चीज़ें आती रहेंगी। क्योंकि जब वो पठान लड़का जाने लगा था तब भी लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से एक लड़का सिलेक्ट हो गया है, वो चला जाएगा और उसको इतने करोड़ मिलने हैं। उसको यही कहा गया था कि 32 करोड़ मिलेंगे और 3 महीने रहता है तो 96 करोड़ उसके मिलेंगे। और आपको ये भी बता दूं, जो शख्स वहाँ जाता है उसका एक टाइम पीरियड है, उससे पहले वो नहीं आ सकता। जितना टाइम पीरियड है उसको पूरा करना पड़ेगा। एग्रीमेंट के अंदर सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई भी हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार वही शख्स है जो वहाँ पे जाता है। अब यही वजह है, जैसे जैसे ये बात सामने आई तो लोग इसके बारे में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, वीडियोस देखते हैं, जानना चाहते हैं और ये सर्च कर रहे हैं कैसे इसके लिए अप्लाई करें। वो भी इंशाल्लाह ताला एक मुकम्मल वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा जिसके अंदर बताऊँगा कि लोग आखिर कहाँ पे जाएं और उसके लिए अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप गूगल पे लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा फेक वेबसाइट्स आपके सामने आती हैं और वो रियल नहीं है। लोग ये समझते हैं हमने अप्लाई उसके लिए कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ फेक वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे हकीकत कुछ भी नहीं है। तो लाइट हाउस के बारे में जैसे ही मज़ीद अपडेट्स आएंगी वो भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।